धन्यवाद। नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो नव वर्ष की आपको शुभकामना, अग्रिम बधाई आपके और आपके बच्चों के लिए। आने वाला वर्ष मंगलमय हो। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता ना हैं। आदमी बता रहा है कि आप हमको, कोई अगुआ बता रहा है, कोई नेतृत्व करने वाला बता रहा है, कोई रहनुमा बता रहा है, कोई ऊपर का भेजा हुआ दूत बता रहा है। हम ऐसा कोई आदमी नहीं है। हम बिल्कुल साधारण परिवार के साधारण लड़के हैं। जैसे बिहार के दूसरे लड़के हैं वैसे हम भी हैं। बिल्कुल साधारण परिवार से आते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ गए। माता पिता का आशीर्वाद है, कृपा है ऊपर वाले की, तो यहाँ पहुंच गए हैं। आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। ये जो पदयात्रा कर रहे हैं, वोट मांगने नहीं आए हैं, पैदल चल रहे हैं। ज्यादातर आदमी तो ये सोचता है बिहार में कि भाई नेता जैसा लौकत, लेकिन वोट मांगत नहीं खन, तो पैदल काहे चलत। बिहार में नेता तो कोई पैदल चलबे ना करे। चुनाव के समय कुछ आदमी घूमे लन, कोई पैदल बिहार में कहाँ चलता। बिहार में तो खाली जनते पैदल चलता। नेता तो जो छोटको मोटका नेता वो तो हवे में उड़ता, तो ये पैदल काहे चलता। तो आधा आदमी तो यही चक्कर में लागल बा कि भाई एकरा पीछे उद्देश्य का बा, काहे चलता नहीं पैदल। अभी बहन जी बतावत रही, हमारा समस्या नहीं खे, घर नहीं खे, पढ़ाई नहीं खे, बड़ा गरीबी बा। दूसर महिला लोग के रवा कहनी कि उनका और समस्या हुई। सारा समस्या तो बढ़ले बा। देखे आइल बानी, समझे के प्रयास करतानी। 40-50 वर्ष पहले से भी यह समस्या रहे। जब रुआ बच्चा हो खब तब रुआ इतने गरीबी बिहार में रहे। आज रुआ बुढ़ापा आ गई तब वो उतने गरीबी बा। 40-50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार, और आज भी देश में सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी का शिकार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य बिहारे है। तो सुधरत काहे नहीं खे। आखिर हमनी के सब आदमी काम करते बा, दूगो हाथ दूगो पैर गरीबों के बा, अमीरों के बा। इतना दिन मेहनत के निराव दशा सुधरत काहे नहीं खे। सुधरत ऐसे नहीं खे कि जकरा के रवा चुन के राजा बनावता नहीं, वो व्यवस्था के सुधारते नहीं खे। रवा हर बार वोट देता नहीं, अपना से रवा बुझाता कि ठीके देता नहीं। अभी रवा कोई कहल हो कि नेताजी लोग आवता, चुनाव के समय बढ़िया बढ़िया बोल के चल जाता, फिर काम नहीं खे करो। तो मान ली कि रवा के कोई एक हाली आके बुर्बक बना दी और वोट ले ली। एजा जो आदमी बैठल बा, कई आदमी तो ऐसा बनन कि 4 बार 5 हाली रवा वोट देले बानी, तो हर बार रवा कैसे ठगा जाता नहीं। पदयात्रा हमरा करे से रोड ना सुधरी। हम एजा लड्डू बांटे नहीं आई, कि कहे नहीं आयल कि रवा के नौकरी दे दे और नाली बनवा दे और घर बनवा दे। ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने का सिखाने का अभियान है। अब यहाँ के मछली के उदाहरण देख रहे हैं। हम रवा के सिखावे आइल बानी, बतावे आइल बानी कि आप में वो ताकत है। ए भाई, ये जनता में ताकत है। आपके पास वो शक्ति महात्मा गांधी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, इस देश के संविधान ने दिया है। आप अगर जग जाइएगा और दिमाग से अपना राजा चुनिएगा, अपना नेता चुनिएगा, तो अपने आप राउर समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब रवा कहता नहीं कि भैया हर बार तो हमने कहीं अपना से दिमागे लगा के वोट देता नहीं जाता। हम रवा के बताओ तो नहीं कि रवा क्या गलती करता नहीं। देखिए 5 वर्ष बैठ के आदमी बिहार में बतियावता कि एजा कितना भ्रष्टाचार बा। सड़क नहीं खे, घर नहीं खे, स्कूल लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, रोजगार नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे मिलत, 277 के यूरिया 800 में मिलता, 2000 के धान रवा 1400-1500 में बेचता नहीं। कोई बीमार पड़ता था, अस्पताल नहीं खे, चले के बस नहीं खे, गाड़ी नहीं, कोई सुविधा नहीं खे। आई सब बात रहुआ पता बा, रहुआ एकरा के बतियाओ तो बानी। लेकिन जहिया चुनाव होता रे भाई, वो दिन सब बात भूला जाता। बिहार में जहिया वोट होता
वो दिन आदमी के चारे गो बात याद बा। पहला बात याद बा कि हमार जात का बा, आ के हमार जात के खड़ा बा, चलो ओकरा के वोट दियाओ। जे जात से बच जाता ओकरा के हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करके वोट उनका से लियाता। चलो चलो सब हिंदू एक हो जा, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए, पाकिस्तान के सबक सिखावे के बाद पुलवामा हो गई बा, देश पर खतरा हो गई, चलो सब हिंदू एक हो जा। जो दोनों से बच जाता तो कहता कि जाए दी भैया, रोड नहीं खे, लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, बड़ा कष्ट में जियता नहीं जा। लेकिन एकरा से पहले लालू जी के जो अपराध वाला जंगल राज रहे वो बड़ा दिक्कत रहे, वो ना चाहिए रे भाई। चलो अब अच्छा होके चाहे खराब ये भाजपा के दो न तो लालू के राज वापस आ जाए। आ चौथा कैटेगरी हमने के मुसलमान भाई लोग के बाद ये लोग कहता कि भैया हम जानता नहीं कि हमने की हालत तो सबसे खराब बा, लेकिन अब जी ही है चाहे मोरी, भाजपा के तो वोट ना दे सकीला जाए तो मुसलमान विरोधी पार्टी बिया। अब बिहार में दुइये गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा और दूसरा लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार का तो कोनो दले नहीं बचा है, कभी ललटेन पकड़ के लटकियन, कभी कमल के फूल पर बैठ के पवरियन, तो पता नहीं था कि दहन के तो मुसलमान भाई लोग कहते कि जाए दी, अब जौन होकी तो होकी, भाजपा के दे ना सकी लालू बान तो लालू के वोट ललटेने के दबाव। दबा ईमानदारी से अपना दिल पर हाथ रख के बोली, यही चार चीज पर वोट देता नहीं कि ना। कहता नहीं कि हमारा के घर नहीं खे मिलो, रवा अभी कहनी है कि हमारे लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, वही लड़का के नाम पर तनी बोली तो कि कब रवा पढ़े खातिर वोट देले बानी। वोट कभी दिए हैं कि हमारा स्कूल कब बनेगा? वोट देता नहीं पुलवामा के नाम पर, वोट देता नहीं चाइना के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, धर्म पर, जाति पर, तो लड़कन के पढ़े के व्यवस्था कैसे हुई बताई? आदमी कहता कि रउआ आगे आगे चली भैया, रउआ पीछे चल जी ठीक हो जाये, कुछ ना हो उसे। ये आदमी नेता आवेला तो ये कहेला कि हमरा के वोट दे दो, हम आई तो ठीक कर दे। हम आपको कहने आए हैं कि हमको वोट दीजिएगा तो कुछ नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। राउर लड़का के शरीर पर कपड़ा नहीं खे, ओकरा के खाए के भर पेट भोजन नहीं खे मिलो। स्कूल में जाता जब पढ़ाई तो छोड़ दी, पिलुआ वाला खिचड़ी खियावल जाता। राउर लड़का पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठल बा, रउआ ओकर चिंते नहीं खे तो हम ओकर चिंता करब? कोई करी भैया? जब रउआ अपन लड़का के चिंता ना करो तो हम राउर चिंता करब? कोनो नेता चिंता करी? कोई ना चिंता करी। कहाँ रउआ फसल बानी? रउआ आपन रउआ चिंते नहीं करो। एजा जतना रउआ बैठल बानी जा, कोई घर ऐसा नहीं खे जरा से आदमी बहरी मजदूरी करे नहीं खे जा। बताई जो लड़का के रउआ पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा करो तनी, 20 साल 25 साल के जवान लड़का हो गई तो पीठ पर झोला लेके चल गए जैसे मजदूरी करे। जौना रेलवे स्टेशन पर जाई, बस में जाई, लड़का बिहार के भर के जाता मजदूरी करे 10,000 15,000 रुपया खाती। बड़ा बड़ा शहर में जाकर कहीं छोटा गली में रहता है, एक कमरा में 3-3 4-4 गो 5-5 गो लड़का रहता। पेट काट काट के वहां 12 घंटा मेहनत कर रहा है, हाड़ गला रहा है कि घरे 6,000 रुपया 7,000 भेजी कि घरे खर्चा चलो। और रउआ हमार आंखें नहीं के खुलल, रउआ जात से निकले के तैयारे नहीं की, धर्म से निकले के तैयारे नहीं की, तो सुधरी बिहार? कभी नहीं सुधर सकता है। यही बताने चले, वोट नहीं मांग रहे हैं, हाथ जोड़ता नहीं सबके। हमारा लड़का तो दिल्ली में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा था, लेकिन बिहार के लाखों लड़के, इनका क्या भविष्य है? जब ये पढ़िए नहीं रहा है तो कलेक्टर कैसे बनेगा? वो तो मजदूरे न बनेगा भाई। जब आपका लड़का पढ़िए नहीं रहा है तो कैसे डॉक्टर बनी, कैसे कलेक्टर बनी? बताई हमरा के। रवा कर चिंता बा कोई और कहनी है कि भैया स्कूल ना बनी तो नेता लोग के साले के मार के भगावल जी, जैसे कभी कहनी है जहां नेता भेटा गई, ए भैया ही नली बनवा दी, ए भैया ही तनी अनाज दिवा दी, ए भैया ही तनी छप्पर छवा दी। आपको मांगने का आदत लगा दिया है यहाँ के नेताओं ने। जनता मालिक है, आप जिसका बटन दबाते हैं वही राजा बनता है, और आप वहां मालिक से आप बन गए भिखारी। जे मालिक बा भिखारी बन गई,
आ जरा के रउआ राजा बनैनी हुए ओकर लेकर पर राज करता रहुआ आंखें नहीं के खुलत। आदमी कहता कि भैया इधर जात के राजनीति बा, हम रुआ कहते जात के राजनीति कहाँ बा? लालू जी बाड़न तो कहाँ कहता कि यादव समाज के जो सबसे काबिल लड़का बा वो बनी मुख्यमंत्री हमारे दल के नेता, ये निकल न कहत। वही कहता कि हमार लड़का एक नेता रही कुल यादव जी लोग तू लोग वोट दो जा। कोई पंडित जी नेता हो गई तो कहता कि हम रहो हमारे लड़का रही कुल पंडित जी लोग हमारे वोट दो जा। कोई दलित के नेता हो गई तो कहता हम रहो हमारे लड़का रही कुल दलित हमारा के वोट दो जा। ये जात के राजनीति भइल, ये तो परिवार का राजनीति है, अपना स्वार्थ का राजनीति है। जात का भी राजनीति करता तो कम से कम उस जात का आदमी तो अच्छा हो जाता। बिहार में तो सब आदमी गरीब हो गया, सब अनपढ़ हो गया। और रउआ हमार आंखें नहीं के खुलत, यही से पैदल चलतानी, हाथ जोड़तानी सबके। अरे भाई आपन ना तो कम से कम आपन लइकन के चेहरा देखी जा, नहीं तो जिस गरीबी और गुर्बत में आपका जिंदगी बीता है इसी में आने वाले पीढ़ी और बच्चों का भी जिंदगी बीतेगा। लिख कर रखिए, कोई नहीं सुधार सकता है बिहार। नहीं तो संकल्प लीजिए कि अगली बार वोट मोदी को नहीं, लालू जी को नहीं, नीतीश को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं, वोट उसको पड़ेगा जो हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ने का व्यवस्था करे, तो हम लोग को घर दिलवाए, यहाँ लड़कन के रोजगार दिलवाए, या खेती के हालत ठीक कराओ। वोट ओकरा के न पड़े के चाहिए जो हमने के सवांग के बहरी से ला के रोजगार दिलवाओ, ओकरा न वोट पड़े के चाहिए। तो वह वोट देता नहीं, पूछो तन काहे वोट देनी है? ए भैया सब गाँव में देते रहे, ऐसे हम दे देनी है। अरे सब गाँव में जाके कुआं में गिरी तो वो गिर जाये, गिर जाये तो फिर लड़का खाती काहे बाप बाप करता नहीं। जिसको भी लगता है कि कोई एक नेता आकर सुधारेगा, जो दावा करता है कि हम सुधार देंगे, आप लिख कर रखिए दो ये को बात हो सकता है। या तो आदमी बेवकूफ है, उसको पता नहीं है कि समस्या कितना बड़ा है, या फिर सिरे से सबको बेवकूफ बना रहा है। जीतने के बाद वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। देखनी ना 14 में मोदी जी आइलन तो पूरा देश में हल्ला भइल, मोदी आ जाई हम तो सब ठीक हो जाई, मोदी आ जाई हम तो महंगाई खत्म हो जाई, रोजगार मिल जाई, भ्रष्टाचार खत्म हो जाई। जे मोदी जी के जानत नहीं खे, जे कभी देखले नहीं खे, वो लाठी डंडा करे के तैयार बा कि भाग तारा बुझाता मोदी जी हम तो सब ठीक हो जाई। सबे घरे घर से मोदी जी के वोट देलस, सबे देले मानी जान हमनी के वोट, तबे ना बावन प्रधानमंत्री। घरे घर से मोदी जी के वोट दियाई, तो घरे घर से वोट दियाई तो हमनी की स्थिति ठीक हो गई, विकास हो गई भैया। भइल किनारे वो घरे जाके हिसाब किताब लगाई, बहस करब एकरा पर का भइली हम रवा के बतावो तानी। घरे घर से मोदी जी के वोट दियाई बा तो घरे घर से सिलेंडर के 1250, डीजल के 35 रुपए के जगह 96 रुपया, पेट्रोल के 108, आ 500 रुपए के डीएपी के जगह 1600 रुपया पूरा दिया था कि नहीं दिया बताई। तो रोडवा पर चलता तो आदमी कहता है भैया डीएपी 500 के जगह 1600 हो गई, सिलेंडर तो 1250 रुपया लागता। अरे भाई तो वोटवा हमनी के देले बानी जा, तो सिलेंडर के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे के पड़ी। मुसलमान गांवों में जा रहे हैं, पिछले 100 दिन से पैदल हम चलतानी, जतना है चंपारण में मुसलमान गांव बा सब जगह पैदल चल के गई। आपको विश्वास से बता रहे हैं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, फटेहाली, बदहाली मुझे मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी है। आप 30 बरस से बंधुआ मजदूर बनकर वोट दे रहे हैं, और आपके बच्चों की क्या दशा है। जिस गांव से हम एक बार गुजरते हैं, 2 गो दवाई खाते नहीं तो खांसी रुकत नहीं खे, राउर लड़का वही गांव में पलता दौड़ता, ओकर फेफड़ा के का दशा हुई, टीबी ना हुई तो का हुई ओकरा लड़का के, रउआ लौटते नहीं खे। तो हम सुधार देव। चलो तनी आदमी कहता बड़ा बड़ा मुसलमान गांव में, ए भैया देखो तनी में रोड के दशा, तो रोड के मंत्री के बा? तेजस्वी यादव। आदमी कहता है भैया महिला के या कोनो अस्पताल नहीं कि कहीं कोई बीमार पड़ जाता तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। गांव में नली गली नहीं बना है, आदमी घर के सामने नली बह रहा बा, तो ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आदमी कहता कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, तो शिक्षा मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव का, चंद्रशेखर यादव, उन्हीं के पार्टी का।
रवा कहता नहीं यूरिया मिला था 277 के 800 में, तो कृषि मंत्री कौन है? वो भी आरजेडी का मंत्री है। तो आप आंख बंद करके 30 वर्ष से ललटेन दबा रहे हैं और साथे में शिकायतों कर रहे हैं कि रोड नहीं के, अस्पताल नहीं के। कैसे सुधरी रे भाई? फिर जाकर उसी को वोट दीजिएगा, फिर कहिएगा कि रोड खराब बा। तो चाहे मोदी हो कि तेजस्वी यादव हो, आप और हम जब बंधुआ मजदूर बनकर वोट दीजिएगा तो सुधरेगा कभी? नेता भी जान गया है बिहार की दुर्दशा इसलिए है कि नेता को मालूम है यहाँ कि हम काम करे चाहे नहीं, जाति धर्म के नाम पर आप वोट उसी को दीजिएगा, इसलिए वो भी नहीं काम कर रहा है। आधा आदमी लालू जी के डर से देता भाजपा के और आधा आदमी भाजपा के डर से देता लालू जी के। काम को वोट के करता है। जरा से पूछी कहता भैया हमारा विकास चाहिए, विकास चाहला से हो जाई? विकास चाहिए अब वोट देता नहीं जात को तो कभी हो ही सुधरी? यही बताने चले पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं। अब आदमी कहता ना भैया बात बुझाता, विकल्प न नहीं खे, एगो विकल्प बनाई तो हमने के सब आदमी ओनिए चलल जाई। तो विकल्प कैसे बनी? हमारा दल बनावे से विकल्प बनी ना बनी। बिहार में दल कैसे बनेला? जे दल बनैलस उहे बन गई दल के नेता। आइयो कह दिलस कि हमारा बात होइहन हमार बेटा, आ कुल जना तू लोग बिहार के आदमी झंडा लेके ढो जा। वो विकल्प नहीं होगा। वैसा दल तो पहले ही से 50 के बाद बिहार में। विकल्प तब बनेगा जो बात महात्मा गांधी ने बताया, समाज को मिलकर विकल्प बनाना होगा, एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पदयात्रा कर रहे हैं कि गांधी की विचारधारा पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें समाज के लोग मिलकर ही दल बनाएं और मिलकर ही इसको आगे चलाएं। पदयात्रा पूरा खत्म हुई तो हजारों आदमी को गांव से ढूंढ के निकाल ले, सबके एक साथ बैठाई और सबे मिलकर तय करी कि दल बनावे के बाद तो बन जाई दल। दल बनाने में कितना देर लगता है? वो तो एक दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर दल बन गया तो दल प्रशांत किशोर का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी परिवार का नहीं, किसी जाति का नहीं। वो दल होना चाहिए बिहार के सारे लोगों का जो मिलकर इसको बनाए और मिलकर आगे चलाए। एक नाम का बा जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। केकर सुंदर राज? प्रशांत किशोर के? नारे भाई, रवा तो सब नेता के दल राज देख लेनी। अब जनता का राज होना चाहिए तभी बिहार सुधरेगा। इसलिए पैदल चल रहे हैं। अब पैदल चलता नहीं तो एगो और बात पता चलता, सब गांव देहात शहर के समस्या देखता नहीं। तो पदयात्रा का उद्देश्य है कि हर पंचायत का विकास का योजना 10 साल का बना रहे हैं। जब पदयात्रा खत्म होगा तो सारा पंचायत के बिहार के हर पंचायत का अलग अलग 10 बरस का योजना बनाकर जारी करेंगे। आप देख पाइएगा कि जन सुराज के अंदर आपके पंचायत के कौन से समस्या का समाधान होगा, कहाँ रोड बनी, कहाँ गली बनी, कहाँ नाली बनी। लेकिन एक साथ साथ 3 और बात बताया जाएगा। आपको ये खाली नहीं बताया जाएगा कि आपका रोड टूटा है रोड बन जाएगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके बच्चों को आपके पंचायत में अच्छी शिक्षा कैसे दी जाएगी। आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ खेती किसानी करने वाले का आमदनी कैसे बढ़ेगा। आपको ये भी बताएंगे कि आपके पंचायत में 500,000 आदमी को नया रोजगार कैसे मिलेगा। आप उसको पढ़िए, देखिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो फेंक दीजिएगा। जिसके झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमते रहिए। अब रउआ बताई कि बिहार में जनता को आपने पिछले 30 साल में 30-40 सालों में अलग अलग दल और नेताओं को वोट दिया, सब ने आपको ठगा है। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता मिलकर महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना विकल्प बनाए, जनता का विकल्प बनाए। आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना है, हाथ उठा के अब मुंह से बोल के। बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके बोले के बाद जोर से कैमरा लागल बा न तो आदमी कहन कि हमारा से पूछबे ना कोइलन, हमारा गांव में कहाँ आइल रहन। बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना। आदमी कहता भैया इतना बात तो बुझाता, लेकिन चुनाव कैसे जीतल जाए?
इतना बड़ा बड़ा दल और नेता ओकरा सामने हमनी के गरीब जनता हमनी के का कल जाई। तो आपको बता रहे हैं, आप लोकतंत्र के हनुमान हैं, आपको आपकी शक्ति का एहसास नहीं है। लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार आप खड़े हो जाइएगा तो कोई नेता, कोई समीकरण, कोई दल टिकने वाला नहीं है। जे हमरा के जानता ओकरा इहो मालूम बा कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। पिछला 10 साल में जिस दल का, जिस नेता का हाथ पकड़े हैं, कोई चुनावे नहीं हारा है। इस बार दल का हाथ नहीं पकड़े हैं, नेता का हाथ नहीं पकड़े हैं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। जिसको समाज चुनकर निकाल देगा अपने बीच से, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जिसको समाज चुनकर निकालेगा उसी के पीछे अपनी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, व्यवस्था लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। तब न सुधरी बिहार। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लड़के वार्ड सदस्य जीत कर आए, जब 5000 6000 अच्छा आदमी मुखिया बने, जब जिला पार्षद अच्छे लोग बने, जब 100-150 अच्छा आदमी विधायक बने, तब न बिहार सुधरी। खाली मुख्यमंत्री बदले से बिहार सुधरे वाला बा? पूरा व्यवस्था में नीचे से ऊपर तक घून लग गया है। तो बदलना चाहिए ना भाई। तो कैसे होई? हमरे वहां से वोट मांगत नहीं की, पैसा मांगत नहीं की, देखी नजर घुमा के कहीं अपन फोटो भी नहीं की लगावत। आपके पास क्यों आए हैं? हाथ जोड़कर आपसे आपको समझाने आए हैं और आपसे आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, आपका दुआ लेने आए हैं। ये कठिन काम है। 40-50 साल में कोई नहीं कर पाया बिहार में। ये करने की क्षमता सिर्फ बिहार की जनता में है। एक बार अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये बिहार के समाज के हक में है, यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए है, तो हाथ उठाकर दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि इसको ईमानदारी से पूरा कर सके। है ना आपका आशीर्वाद? हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। करें ना प्रयास? अरे प्रयास हो ना भाई। मुंह से तो आवाजें नहीं निकलो तो कैसे हो? यार प्रयास हो के ना। एक अंतिम बात, हमने के बाहर जाता नहीं जा, आदमी कहता बिहारी मतलब बेवकूफ। बिहारी शब्द ही गाली बन गया है। कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। बिहार का आदमी सब बेवकूफ है? बिहार का आदमी बेवकूफ नहीं है। बिहार का आदमी बेवकूफ नहीं है। यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोगों को बेवकूफ बना दिया है। एक बार आप जग जाइएगा, अपने बच्चों के लिए जग जाइएगा, तो आप में वो ताकत है, इस मिट्टी में वो ताकत है। बिहार सबसे इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। जो लड़के आज बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के वापस बिहार में आकर फैक्ट्री लगा भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। यहाँ की वो ताकत है। ये ज्ञान की भूमि रही है बिहार। देवताओं को भी आकर बिहार में ज्ञान मिला है। आप अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए, वो व्यवस्था बनाइए ताकि बिहार के पुराने गौरवशाली अतीत को फिर से पुनर्स्थापित किया जा सके। तो प्रयास होके के चाहिए ना, होके चाहिए ना, होके चाहिए कि ना। आपके बच्चे, बिहार के बच्चे पूरे भारत में मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इस बात को का संकल्प लीजिए कि बच्चों को मजदूर बनाने के लिए आपने बच्चों को नहीं पैदा किया है। 26 MP का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक। 40 MP का राज्य है बिहार। हमनी के लड़का वो फैक्ट्री में बन गए मजदूर, हमनी के आंखें नहीं खुल। तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए ना भाई। तो होते ना प्रयास। तो इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, ताकत से जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चलत 5000 किलोमीटर रवा समय से जकर मन होके तो 1 किलोमीटर संगे चली, जहाँ थाक दी तो चल आई, ना तो बैठ के घाम में तापी गर्मी।